gonna say this. Hello and welcome to All Star Action. This channel is your source for the latest news on cricket and wrestling. हेलो गाइस और आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड लाइन की, और ब्लड लाइन का जो पूरा सेगमेंट हुआ है आज स्मैकडाउन के अंदर वो पूरा डिटेल से हम उस पर बात करेंगे और पूरा डिटेल से मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि आज की स्मैकडाउन के अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन जो मेन चीज थी जो कि देखने वाली थी वो थी ब्लड लाइन की, कि ब्लड लाइन की स्टोरी आगे क्या चलती, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर आ रहे थे कि क्या पता ऊसोस अटैक कर दे रोमन रेंस पे और जो ब्लड लाइन है वो टूट जाएगी। तो बहुत चांसेस थे कि आज की स्मैकडाउन के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए था इनके बीच में, जो कि हमें पता चला और जो कि हुआ भी है। और बहुत अच्छा एक फेस टू फेस देखने को मिला है हमें जेउस और रोमन रेंस का, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। लेकिन गाइस अगर आप उससे पहले इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको WWE से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेगा। और गाइस उसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिला जो कि था ब्लड लाइन का, और ब्लड लाइन के सेगमेंट के लिए मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे इस आज के सेगमेंट को देख के ये पता लगाना था कि क्या ऊसोस अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस पे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। तो गाइस आज का ये सेगमेंट देख के मुझे बहुत यकीन आ गया है कि क्या पता ऊसोस अटैक कर सकते हैं नाइट ऑफ चैंपियन में रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि गाइस आज का जो सेगमेंट था वो एक बहुत अलग सेगमेंट बना दिया WWE ने। क्योंकि इस सेगमेंट का जो स्टार्टिंग हुई थी वो पॉल हेमिन ने करी थी और रोमन रेंस ने कहा था कि भाई तुम ऊसोस को बता दो कि क्या करना है। तो पॉल हेमिन ने बताया कि भाई आपको ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग सऊदी अरब नहीं आ रहे हमारे साथ, आप लोग हमें मिलेंगे स्मैकडाउन के अंदर जब रोमन रेंस की हम सेलिब्रेशन करेंगे 1000 डेज कंप्लीट होने पे, उसके अंदर पूरी फैमिली का होना जरूरी है। तो रोमन रेंस ने भी कहा हाँ पूरी फैमिली का होना जरूरी है। तो उस पर जिमी ऊसो थोड़ा नाराज हो गए और वो बोलने यार ये बेकार की बात है, मुझे नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। तो वो जे ऊसो को बोल के जा रहे होते हैं, तो रोमन रेंस जिमी ऊसो को रुकते हैं, बोलते हैं ओ भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें भी कहा मेरी बात पूरी हुई। तो जिमी ऊसो रोमन रेंस को घूर रहे होते हैं, तो रोमन रेंस फिर बोलते हैं चलो बैठ जाओ, लेकिन फिर जिमी ऊसो बैठते ही नहीं है भाई, और रोमन रेंस 2-3 मरतबा बोलते हैं बैठ जाओ। तो जिमी ऊसो मानते ही नहीं उस बात को, वो बैठते ही नहीं है। तो फिर रोमन रेंस जिमी ऊसो के सामने खड़े होते हैं। रोमन रेंस ने कहा तू क्या कर सकता है, तू कर क्या सकता है, मैंने तुझे बचपन में भी पीटा है और अब भी तुझे मैं पीटूंगा। तो ये जब बात कही तो जिमी ऊसो भी थोड़ा और फेस टू फेस आ गया रोमन रेंस के, और ये बात सुन के पर्सनली मुझे बड़ा शौक हुआ रोमन रेंस की बात सुन के। लेकिन फिर जे ऊसो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई जिमी चल यार, और हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या होता है। तो नेक्स्ट वीक में ये एक बात छुपी है कि क्या पता कुछ ना कुछ गलत हो सकता है रोमन रेंस के साथ नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर, या क्या पता सेलिब्रेशन के दिन जब 1000 डेज की सेलिब्रेशन हो रही हो रोमन रेंस की, तो उस दिन क्या पता ऊसोस अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर। ये जो शुरुआत है क्या पता आपको नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर कुछ देखने को मिल सकता है कि जब ऊसोस स्मैकडाउन के अंदर आए तो उनको अटैक ही करना पड़े रोमन रेंस पे, या वरना नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर ही अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर ऊसोस, और इस तरीके से रोमन रेंस क्या पता टाइटल भी हार सकते हैं नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। ये भी बहुत चांसेस हैं कि क्या पता रोमन रेंस इस टाइटल को हार जाए ऊसोस की वजह से। तो गाइस आज का मुझे जो सेगमेंट था वो बहुत अच्छा लगा, शॉर्ट सेगमेंट था और बहुत अच्छा सेगमेंट था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और गाइस उसके बाद जो मैं स्मैकडाउन की एंडिंग देखने को मिलती है, ये तो ब्लड लाइन के उस सेगमेंट से ज्यादा अच्छा एंडिंग हुई है, और मुझे पर्सनली यकीन नहीं था कि इतना अच्छा सेगमेंट होगा एंडिंग का। बहुत मजा आया यार देख के, कसम से इतना तो मैच देख के मजा नहीं आता जितना ये सेगमेंट देख के मुझे मजा आया है। और आप भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। आप इसे केओ शो भी बोल सकते हैं या ब्लड लाइन का शो भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा आप वो बोल सकते हैं। तो गाइस आज की जो स्मैकडाउन की एंडिंग जो होने वाली थी वो केओ शो से होने वाली थी। केओ शो के अंदर गेस्ट थे रोमन रेंस और सोलो सिकोवा, और जब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन रोमन रेंस और सोलो सिकोवा को बुलाते हैं तो वहां पे रोमन रेंस नहीं आते, और रोमन रेंस की जगह आते पॉल हेमिन, और पॉल हेमिन आके बोलते हैं कि भाई जो ट्राइबल चीफ है ना वो अपने मूड पे चलते हैं, जब उनका मूड होगा तब वो आएंगे, जब उनका मूड होगा तो वो नहीं आएंगे। तो अभी ट्राइबल चीफ का मूड यहाँ पे आने का नहीं है, और खासकर तुम दोनों बुलाओगे तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो पॉल हेमिन ये बोल के जा रहे थे, तो ऊसोस का थीम सॉन्ग बजता है और ऊसोस आते हैं, और पॉल हेमिन शॉक होते हैं कि भाई जब रोमन रेंस नहीं आ रहे तो ये दोनों क्यों आ रहे हैं। लेकिन ऊसोस आए रिंग के अंदर और वो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के सामने खड़े होते हैं, और वहां पे पॉल
पॉल हेमन भी फिर आ जाते हैं बाद में, और ऊसोस बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है हम क्या भूल जाएंगे जो तुमने हमारे साथ किया था पिछले हफ्ते, जो तुमने हमें हरा दिया था, तो वो बात हमें अभी तक याद है, वो हम भूले नहीं है और तुमसे हम वो साफ चुट्टा करने आए। और उसके बाद केविन ओवेंस बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों से बात करनी थी, रोमन रेंज से मुझे बात नहीं करनी थी। तो उसके बाद केविन ओवेंस बोलते हैं कि भाई सैमी ज़ेन तुम दोनों से बहुत अभी भी प्यार करता है, और सैमी ज़ेन ने मुझसे तुम लोगों की बहुत दफा बात की है कि भाई ये दोनों बंदे अच्छे हैं ब्लड लाइन के अंदर और ये वो, और मैं भी अब मान चुका हूँ कि तुम दोनों ही ब्लड लाइन को पूरा चलाने वाले हो, क्योंकि रोमन रेंज कुछ भी नहीं है, रोमन रेंज तो सिर्फ अपनी बात करता है, तुम दोनों ही हो जो पूरी ब्लड लाइन को लेकर चल रहे हो। मकसद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोबारा ऊसोस को ट्रैप कर रहे होते हैं कि भाई रोमन रेंज गलत है, तुम सही हो, तुम ही सब कुछ हो ब्लड लाइन के लिए, ये वो, अगर तुम ब्लड लाइन से निकल जाओगे तो ब्लड लाइन नहीं रहेगी, ब्लड लाइन एंड हो जाएगी। और फाइनली जिमी ऊसो लोड हो चुके थे कि भाई वो बस कहना चाहते हैं, और उन्होंने केविन ओवेंस की बातों में आके बोल दिया, और जिमी ऊसो ने कहा कि भाई हम ही वर्ल्ड के बेस्ट टैग टीम चैंपियन है और मैं ही हूँ जो हूँ ट्राइबल चीफ। और जब ये लफ्ज कहा भाई सब हैरान हो गए, वहां पे पॉल हेमन खड़े हुए थे वो हैरान हो गए, सैमी ज़ेन खुद हैरान हो गए कि इसने क्या बोल दिया भाई। और उसके बाद फिर रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रोमन रेंज आते हैं रिंग के अंदर, और रोमन रेंज कोई बातचीत नहीं करते, पहले जे ऊसो का माइक फेंकते हैं, फिर जिमी ऊसो का माइक फेंकते हैं, और जिमी ऊसो की आंखों में आके डाल के रोमन रेंज देख रहे होते हैं, और फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई रोमन सब ओवर हो चुका है, ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है, इस बात को तो मान ले। तो फिर रोमन रेंज सैमी ज़ेन के पास जाके भी उनका माइक फेंकते हैं, तो केविन ओवेंस पे रोमन रेंज को स्टनर लगा देते हैं, और फिर ऊसोस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को मार रहे होते हैं, और वहां पे हमने इनके बीच में फाइट देखी। और उसके बाद जब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ऊसोस पे भारी पड़ रहे होते हैं, तो फिर एकदम से सोलो सिकोआ आते हैं और दोनों को समोआ स्पाइक लगा देते हैं 1 सेकंड में। तो ये तो मानना पड़ेगा भाई सोलो सिकोआ सबसे बेस्ट कैरेक्टर चल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है WWE के अंदर, कि मतलब 1 सेकंड में दोनों की कहानी खत्म कर दी। और उसके बाद फिर जे ऊसो टैग टीम टाइटल्स को लेते हैं और सोलो सिकोआ के हाथ में पकड़ा देते हैं, लेकिन फिर जिमी ऊसो भी अपने हाथ में टाइटल ले लेते हैं, और जब रोमन रेंज उनसे वो टाइटल मांगते हैं तो जिमी ऊसो वो टाइटल को दे नहीं रहे होते, और वो अपने हाथ में उस टाइटल को रखते हैं, और रोमन रेंज 2-3 मरतबा हाथ बढ़ाते हैं कि भाई दे मुझे टाइटल, लेकिन वो दे नहीं रहे होते। तो फिर जे ऊसो जाते हैं और वो टाइटल मांगते हैं जिमी ऊसो से, तो जिमी ऊसो उनको भी नहीं दे रहे होते टाइटल भाई, तो जे ऊसो फिर छीनते हैं, बोलते पागल वागल हो गया क्या। फिर वो रोमन रेंज को वो टाइटल पकड़ाते हैं, और रोमन रेंज ने चारों बेल्ट अपने हाथ में पकड़ के टैग टीम चैंपियंस रेस की। और उसके बाद फिर ब्लड लाइन का में वहां पे वी आर द वंस देखने को मिलता है, और जिमी ऊसो ने उसको भी ज्वाइन नहीं किया, जे ऊसो बुला रहे होते हैं कि भाई आजा इसको भी ज्वाइन कर ले, लेकिन वो बोलते हैं भगावे। तो मकसद आज का जो सेगमेंट देखने को मिला भाई वो खतरनाक सेगमेंट था। मकसद ब्लड लाइन का आप समझ सकते हैं कि एंडिंग हो चुकी है, और जहां तक मुझे ये लगता था कि जे ऊसो होंगे वो बंदे जो रोमन रेंज के सामने खड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही चेंज हो गया कि जिमी ऊसो आगे खड़े हो गए हैं रोमन रेंज के सामने, और नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर पक्के चांसेस हैं कि ऊसोस भी आएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और गाइस बहुत मजेदार सीन हो गया है, और ब्लड लाइन की वजह से आज की स्मैकडाउन के अंदर 4 चांद लग गए, और बहुत मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत मजा आया आज का सिर्फ ब्लड लाइन का सेगमेंट देख के। बाकी जो स्मैकडाउन हुई उसमें मुझे कोई इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। बाकी गाइस आज की नाइट ऑफ चैंपियन जो रात में आएगी वो मैं अगर उसका रिव्यू बना दूं रात में तो आप लोग देख लेंगे, वो मुझे बता दें, या वरना मैं उसका दिन में रिव्यू बनाऊं। जो आपको अच्छा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक कर लेगा, शेयर कर लेगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेगा, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज WWE के हवाले से इस चैनल पे मिलती रहे। तो गाइस अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो टेक केयर, बाय।